श्री गणेशाय नमः। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 मई दिन मंगलवार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी है। इसे अंगारकी चतुर्थी या मंगलवारी चतुर्थी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये चतुर्थी अत्यंत पुण्य फल देने वाली है। ये संसार में व्याप्त 4 प्रकार के संकटों से मनुष्यों की रक्षा करती है। आज मैं ज्येष्ठ मास गणेश चौथ व्रत कथा आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मुसदंत गणेश की पूजा तथा घी के बने पदार्थों से भोग लगाना चाहिए। इस विषय से संबंधित मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में पृथु नामक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उन चारों का विवाह उसने कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन बोली, माताजी, जब से मैं व्रत करने के योग्य हुई हूँ तब से संकटनाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को अभी फिर करूँ। पुत्रवधू के वचन सुन ससुर बोले, तेरे को क्या दुख है बेटा? जिसके लिए व्रत करोगी तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश चौथ व्रत छूटे काफ़ी समय हो गया। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया। इससे मेरे पुत्र का लोप हो गया। जयदेव भी बड़े दुखी हुए और जयदेव की पुत्रवधू भी पौत्र वधू नित्य प्रतिमास संकटनाशक गणेश व्रत करने लगी। एक दिन गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री, मुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्रवधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, मैं व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जयदेव की पौत्र वधू बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो। और यह बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वेद विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्या पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वालों को एक दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रुनाश के लिए तुम इस व्रत को अवश्य करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह जेठ मास गणेश चौथ व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतिये नमो नमः।